सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी उनको ही करेंगे कंटिन्यू। और हम ये बात कर रहे हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले कुछ ही समय में आपके एग्जाम होने वाले हैं, और सिर्फ वही चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और एग्जाम में उनका काफी ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपने सामने जो स्क्रीन है उस पर अपना ध्यान बनाकर रखिए, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने बात करी थी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सार्थक अंक के ऊपर। और हमने आपको समझाया था सार्थक अंक से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, कुछ जो नियम है, किस तरीके से जो नियम है इन पर अप्लाई होते हैं, और किस तरीके से हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे और एग्जाम्पल भी करे थे कि किस संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जिसमें हम राउंडिंग ऑफ को देखेंगे, सन्निकटन को देखेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछ लिया जाता है एक आधे नंबर का। तो चलिए हेडिंग पुटअप कीजिए। नियम यानी क्या रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ के। नंबर वन लॉ देखिए, नंबर वन नियम देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 2.95, क्या लिखा हुआ है 2.9, 2.92 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये दशमलव के बाद एक ही अंक रखना है, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक रखना है, इस अंक को हटाना पड़ेगा उसके लिए। तो कैसे हटाएंगे, ऐसे ही नहीं हटा देंगे अपनी मर्जी से, नियम है। तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो देखूंगा क्या ये अंक 5 से बड़ा है या 5 से छोटा। अगर 5 से छोटा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको सीधा सीधा हटा सकते हैं। तो 2 को मैंने सीधा सीधा हटा दिया, 2.9 आ गया। समझ रहे हैं, पहला नियम समझ में आ गया। अगर 5 से छोटा होगा, जो नंबर हम हटा रहे हो 5 से छोटा होगा, तो उसको सीधे हटा दो, ज्यादा सोचो मत। दूसरा नियम देखो, ये ऐसे भी हो सकता था 2.96। अब की बार मुझे इसको क्या करना है, वही दशमलव के बाद एक संख्या अगर रखनी है तो ये 6 को हटाना पड़ेगा। ये 6 को हटाने के लिए क्या देखना है कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है ना। तो अगर ये 5 से बड़ा होगा, अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हमको इसको हटाते टाइम एक काम ध्यान रखना है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो 2.9 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बढ़ा देना है, उसमें क्या करना है, आपको एक बढ़ा देना। तो फॉर एग्जांपल इजीली समझने के लिए मैं इसको 2.9 नहीं 2.8 ले लेता हूँ। 2.86 था सपोज, तो ये 6 को हटा दिया तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाई समझ में आ गया, 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हमको चीज करनी है। 5 से बड़ा होगा तो तभी हटा करके पीछे वाले नंबर है उसमें एक जोड़ देना है। ये 8 का क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, +1 कर देना है। अगर 5 से छोटा होगा तो नहीं करना, तो जैसे था वो एज इट इज रहने देंगे उसको। ये देखो 5 से अगर छोटा था तो ये 9 था, तो 9 ही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान आपको रखना है। अच्छा, अब जो नियम आते हैं ये वाले थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर वो संख्या 5 ही हो, जैसे सपोज अगर बात करें कि हमको हटाना है 2.85, हमको ये 5 हटाना है। अब अगर ये 5 होगा तो क्या करना है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। 5 से छोटा 5 से बड़ा में समझ में आ गया। 5 से छोटा होगा तो सीधे हटा देना है, 5 से बड़ा होगा तो हटाना है, लेकिन उसके पीछे वाली संख्या में एक जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर 5 होगा, जिस संख्या को हमको हटाना है वो अगर 5 होगी, ठीक है, तो उसके बाद वाली डिजिट देखनी है, उसके बाद वाली डिजिट देखनी है। तो जैसे सपोज इसके बाद यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें सीधा सीधा एक बढ़ा दोगे। अगर 5 हटाना है, उसके बाद कोई संख्या लिखी हुई है, तो आप क्या करो, 5 को हटाओ और उसके पीछे वाली संख्या में एक बढ़ा दो, +1 कर देंगे। समझ में आया। कब, जब 5 हटाना हो, 5 हो और
उसके बाद कोई संख्या हो, तो सीधे सीधे एक बढ़ा देना। अगर हमको ऐसा दिखे 2.850, ठीक है, मतलब कि 5 हो लेकिन 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, शून्य है। 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, शून्य है, ठीक है। शून्य भी क्या है, एक डिजिट है ना, एक अंक है, लेकिन शून्य के अलावा अगर होगा तो एक बढ़ाएंगे, शून्य होगा तो नहीं बढ़ाएंगे, तो 2.8 रहेगा। तो 5 को हम आप सीधा सीधा हटा देंगे, ठीक है। 5 के बाद शून्य हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे उसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है 5th पार्ट में, अगर हमको ऐसा मिले सपोज कि इस तरीके से लिखा हुआ मिले हमें 2.550 सपोज ऐसा है, ठीक है, और ये वाला 5 हमको हटाना है, तो इसके बाद क्या है, जीरो है ना, इसके बाद क्या है, जीरो है। और इसके पीछे वाला डिजिट देखो, तो जीरो में हमको क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखना, जीरो के लिए हम पीछे वाला डिजिट भी देखेंगे। कौन सा, पीछे वाला डिजिट। अगर पीछे वाला डिजिट इवन होगा, अगर 5 के पीछे वाला डिजिट इवन यानी कि सम होगा तो क्या करना है, और अगर वो विषम होगा तो क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर तो वो सम होगा तो उसको हमको एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना है। यहाँ पर 8 था ना तो 8 ही रखा, लेकिन यहाँ पर देखो नीचे वाले केस में देखो, ये क्या है, 5 के पीछे 5 है, मतलब विषम है, तो विषम है तो बढ़ाना है, और सम है तो नहीं बढ़ाना, सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 ये इसके बाद 5 विषम है तो इसको बढ़ाना है, मतलब 6 कर देना है। समझ में आ गई बात। तो ये जो नियम है, सिंपल नियम है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इनके लिए, बस जो नियम है उसको उस तरीके से फॉलो करना है। तो ये राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम है हमारे पास, ठीक है, राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम है हमारे पास, समझ गए। दोबारा से समझा देता हूं, अगर 5 से बड़ा होगा संख्या तो उसके पीछे वाला एक बढ़ा देंगे, 5 से छोटा होगा तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर 5 होगा और उसके बाद कोई संख्या होगी तो एक बढ़ा देंगे उसके पीछे। अगर 5 होगा, 5 के बाद 0 होगा तो उससे पीछे वाले डिजिट देखेंगे, उससे पीछे वाले डिजिट इवन है या ऑड है वो देखेंगे। अगर इवन है तो नहीं बढ़ाना, ऑड है तो बढ़ाना है। आप कुछ क्वेश्चन कर लो इसके बेसिस पर, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस कर लो जरा। तीन चार क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इनको नोट डाउन कीजिए और इनके आंसर्स लिखिए। 7.82 सिर्फ 2 अंक होने चाहिए, ठीक है, कितने, 2 अंक रखने हैं, बाकी जो भी होंगे आपको उनको हटाना है, और उनको हटाने के लिए आपको राउंडिंग ऑफ जो सिखाया हुआ है उसका सहारा लेना है, ठीक है। 7.82, 6.87, 16.351, 12.78, 3.250। चलिए कीजिए जरा इनको सॉल्व। तो क्या देखते हैं आप, 7.2 में हमको कितने रखने हैं, बस 2 अंक रखने हैं। तो ये दशमलव के पहले वाला तो रखना ही है, ठीक है, और दशमलव के बाद वाले हटा देने हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 अंक रखने हैं, इसमें ये 2 रखेंगे, इसमें ये 2 रखेंगे, इसमें ये 2 रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमको सारे हटा देने हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या हटाना है भाई, यहाँ पर हमको ये 2 हटाना है। ये 2 क्या है, 5 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही हटा दो। यहाँ पर हमको क्या हटाना है भाई, ये 7 हटाना है। ये 5 से बड़ा है तो क्या होगा, इसके पीछे वाला जो 8 है ये 9 बन जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या हटाना है, ये हटाना है, ये 3 हटाना है, इसके आगे का डिजिट हटाना है। तो बेसिकली हमको 3 हटाना है। 5 से छोटा है तो ऐसे हटा दो, ठीक है। यहाँ पर ये 7 है तो क्या होगा, इसके पीछे 1 जुड़ जाएगा, 12 है तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3.2 के बाद की जो डिजिट है वो 5 है। अब 5 के केस में क्या है,
5 के केस में जो 3 हमारे पास केस बने थे, इसके बाद अगर कोई नंबर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 0 है। 0 के केस में हम क्या करते हैं, पीछे वाला नंबर देखते हैं। पीछे क्या है, इवन है। इवन है तो नहीं बढ़ाना, ऑड है तो बढ़ाना है। इवन है नहीं बढ़ाना, मतलब 3.2 ये रहेगा। समझ में आया? जो चीज हमने अभी करी उसका हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखा, उसका हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देखा। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए। 12.650, इसके अलावा 3.750, 16.150। ठीक है, चलिए। तो 12.6.0 में 650 में से सिर्फ 12 रहेगा, है ना। 650 को हटाना पड़ेगा, 5 से बड़ा है तो पीछे 1 जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर 3.7 रहेगा, इसके बाद 5 है। 5 को हटाने के लिए पीछे वाला नंबर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है। अगर 0 नहीं रहता तो सीधे सीधे 1 बढ़ा देते, है ना। तो पीछे वाला नंबर विषम है, ऑड है, 7 विषम होता है, तो इसीलिए उसमें 1 बढ़ा देंगे, 3.8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के पीछे देखेंगे 1 है जो कि ऑड है, तो उसमें 1 बढ़ा देंगे। ओके, हमको यहाँ पर ये 1 हटाना है, तो 1 तो 5 से छोटा है, तो पीछे का नंबर 16 का 16 ही रहेगा। 2 अंक रखने थे हमको बस। ठीक है, तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की बातों को सीखने के लिए चलते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की चीजों को समझने के लिए। जो राउंडिंग ऑफ यानी कि जो सन्निकटन है, इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है कैलकुलेशन में। कहाँ पर? कैलकुलेशन में, है ना। जब जोड़ा घटाया, दो नंबर्स को जोड़ा घटाया जाए, है ना, या फिर उनके मल्टीप्लाई डिवाइड करी जाए, तो वहां पर उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक, तो वही हमको देखना है। इसके बाद तो हेडिंग पुटअप करेंगे। गणना में सार्थक अंक। गणना यानी कि कैलकुलेशन करते टाइम सार्थक अंक जो होंगे उनको हमको किस तरीके से देखना है। तो कैलकुलेशन में क्या क्या होता है भाई, गणना में क्या क्या होता है? ऐड होता है, जोड़ा जाता है, या सब्ट्रैक्ट होता है, अंतर निकाला जाता है, या तो मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा करी जाती है, या तो फिर डिवाइड होता है, भाग दिया जाता है ना। यही तो काम होते हैं हमारे कैलकुलेशन में मेनली, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है, किस तरीके से सार्थक अंकों के साथ डील करना है। तो सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि योग व अंतर। चलिए, तो योग और अंतर में देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज आपको बोला जाए कि आप जोड़िए 33.3 प्लस 3.11 प्लस 0.313, आपसे बोला जाए आप इनको जोड़िए। ठीक है, तो आप किस तरीके से इनको ऐड करेंगे, किस तरीके से इनको जोड़ेंगे। तो बेसिकली आप इनको जोड़ने के लिए क्या करते हो, इस तरीके से लिखते हो, है ना। जो हमने तरीका सीखा है वो इस तरीके से, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और फिर जोड़ देना है। तो जिधर आपको डिजिट ना दिखे वहां पे आप 0 लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से करने के लिए, मतलब आसानी से आपका काम हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया है वो आया है 36.723। यहाँ तक तो काम आसान है। इसके बाद का काम क्या है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में हमको आंसर चाहिए। क्या ये आंसर सही है? अगर सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आया तो आंसर आपका ये गलत है, ये सही नहीं है। सही आंसर क्या है, आपको क्या करना है, सार्थक अंक, इस आंसर में कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है भाई, 5। आपके पास जो पहले से डेटा था उसमें कितने सार्थक अंक थे, इसमें देखा जाए तो 3 सार्थक अंक है, इसमें देखा जाए तो 3 सार्थक अंक है, इसमें देखा जाए तो 3, मतलब मिनिमम जो सार्थक अंक है वो है 3। मिनिमम जो सार्थक अंक है वो है 3। ठीक है, और डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद
एक ही संख्या जो है सबसे कम। देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। तो हमको भी क्या करना है भाई, हमको ये चीज देखना है जो मिनिमम है। मिनिमम मतलब डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, कम से कम एक है। तो हमको भी अपने आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट रखनी है। हमको अपना आंसर इससे मैच करवाना है। क्यों? क्योंकि सबसे कम, डेसिमल के बाद सबसे कम संख्या इसमें ही है, दशमलव के बाद सबसे कम संख्या इसमें ही। उसके लिए आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या रखना है, मतलब ये 7 को रखना है सिर्फ। ठीक है, ये 2 और 3 को हटाना है। तो 2 क्या है, 5 से छोटा है, इसको हम इजीली हटा सकते हैं। तो 36.7 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आंसर सही है, अब इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। समझ में आए? तो योग और अंतर जिस तरीके से आप करते हो करो। ठीक है, बस ध्यान रखना कि जो भी आप डेसिमल के बाद जितने अंक होंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे क्वेश्चन में, मिनिमम जिस संख्या में दशमलव के बाद अंक हो, आंसर में भी उतने ही अंक होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको और समझने के लिए। 3.1421 प्लस 0.241 प्लस 0.09, आपको इनको ऐड करना है। ठीक है, तो इनको फिर से वैसे ही ऐड करते हैं जैसे हमने सीखा है। ठीक है, तो आंसर कितना आया है, 3.4731। क्या ये आंसर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखो दशमलव के बाद सबसे कम संख्या है किसमें है भाई, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर इसमें है, इस डिजिट में है। सब दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट जो है, सबसे कम अंक इस वाले नंबर में है। तो हमको अपना आंसर इससे मैच कराना है, मतलब दशमलव के बाद सिर्फ 2 डिजिट होनी चाहिए। इसमें 3 थी, इसमें 4 थी, तो कम किसमें, इसमें, मतलब हमको भी इतने ही रखने हैं इसमें कम। तो हमको बस ये 2 नंबर लेने हैं, इनको गायब करना है। क्योंकि ये 5 से छोटा है 3, जिसको हमको हटाना है, तो इसको हम इजीली हटा सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 3.47। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो हमको क्या देखना है, ध्यान रखो, इसमें हमको देखना है दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिस संख्या में है उतने ही आंसर में होने चाहिए। ठीक हो गया भाई? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप समझ गए किस तरीके से आपको देखना है। अभी बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। चलिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको भी हम। जैसे सपोज हमको क्या करना है, जैसे सपोज हमको करना है 142.06 और 0.23 को मल्टीप्लाई, 1.0426 और इसे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान दीजिए। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। देखो, पॉइंट वाली चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करो कि मतलब इग्नोर करो पॉइंट को। अगर किसी को दशमलव से मल्टीप्लाई करना नहीं आता ना, तो इसको ऐसे और ऐसे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दशमलव हटा करके इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, सपोज इसको सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व तो करना जानते होंगे इसे, ठीक है, क्लास 11th में इसे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 32678। ठीक है, अब दशमलव कैसे लगाना है, यहाँ देखो भाई, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, और यहाँ कितनी है, 1 2, टोटल मिला के कितनी हो गई, 4। मतलब हमको यहाँ 4 संख्या के पीछे दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगेगा दशमलव। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 32 पॉइंट, हमारा आंसर आएगा 32.32
32.6728। समझे किस तरीके से करना है? तो पहले बिना दशमलव के मल्टीप्लाई करो, वो काम आसान है। फिर दशमलव लगाने के लिए काउंट करो कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, अब क्या करना है, अब आंसर में देखो आंसर कैसे लिखेंगे, क्या ये आंसर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सार्थक अंक देखेंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक है भाई? इसमें 1 2 3 4 5 5 सार्थक अंक है यहाँ पर। और इसमें कितने? 1 2 2 सार्थक अंक है। नियम पढ़े है ना सार्थक अंक कैसे पता करते हैं? ठीक है, तो वही नियम यहाँ पर लगाए। कम सार्थक अंक किसमें? कम सार्थक अंक किसमें है? किसमें है भाई? इसमें है। तो हमारे आंसर में भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। समझ रहे हो? जिसमें कम सार्थक अंक है उतने ही हमारे आंसर में भी होने चाहिए। मतलब कि सिर्फ ये 2 अंक हमको लेने हैं, पॉइंट से पहले वाले तो लेने ही होते हैं, है ना? तो ये 2 ही अंक हमको रखने हैं। तो पॉइंट के बाद क्या भाई? 6 है, जो कि 5 से बड़ा है। सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो ये 33 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर आप 32.6728 लिख के आते हैं तो गलत आंसर है। ठीक है, आपको क्या करना है, नोट ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट ध्यान रखना है। जिस संख्या में कम सार्थक अंक हैं उतने ही आंसर में भी होने चाहिए। ठीक है, चलो एक डिवीजन वाला भी देख लेते हैं। डिवीजन में भी सेम बात अप्लाई होती है। डिवीजन में भी सेम बात अप्लाई होती है। देखो, जैसे सपोज 0.90 अपॉन 4.26 करना है आपने, अपने इसको डिवाइड करा। ठीक है, डिवाइड करोगे आप अपने हिसाब से जैसे भी करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 0.2126। ठीक है, अब आंसर में कितने सार्थक अंक रखने भाई आपको? आंसर में कितने सार्थक अंक रखने हैं? तो देखो भाई 0.90 में 2 सार्थक अंक है और 4.26 में 3 सार्थक अंक है। तो हमको कम वाले लेने हैं। कम कितने हैं? 2। तो हमको आंसर में भी 2 सार्थक अंक चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम ये ले सकते हैं, इसके बाद वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद की जो डिजिट है वो 5 से छोटी है, इसीलिए हम इसको सीधे सीधे हटा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए हैं बात को? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से आपको सार्थक अंक निकालने हैं। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं होमवर्क के लिए, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। 1.4 kg प्लस 3.71 kg कितना आएगा इसे जोड़ करके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक आयत की लंबाई 1.203 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में आपको बताना है। ठीक है, तो ये करना है आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगे और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।